दोस्तों अपने प्यारे भारत के दक्षिण भारत का रत्न कहे जाने वाला कर्नाटक भारत के कुछ सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में सुसज्जित है। इसके अलावा यह राज्य देश के आईटी हब बेंगलुरु का भी घर है। हालांकि विकास की यह श्रृंखला यहीं पर नहीं रुकती है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के राज्य में विभिन्न प्रकार के नए सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिससे अगले कुछ वर्षों में स्थिति में बदलाव आना तय है। आज का यह वीडियो कर्नाटक की कुछ सबसे महत्वपूर्ण मेगा परियोजनाओं पर केंद्रित है, जो कि या तो पहले से निर्माणाधीन है या फिर अगले कुछ वर्षों में शुरू होने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 अपकमिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि आने वाले टाइम में कर्नाटक के सूरत को बदलने वाला है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नंबर 1 पर है चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल। दोस्तों हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश का भविष्य बदलने जा रहा है, खासकर जब बात संचार और अनुकूलनशीलता की हो। इनमें चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो भारत का तीसरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। आपको बता दें गाइस कि भारत का जो पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलाया जा रहा है, जिसको कि हम लोग बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक ऐसे ही भारत में 7 बुलेट ट्रेन को बनाया जाना है, जिसमें से तीसरे नंबर पर है चेन्नई मैसूर बुलेट ट्रेन। ये कॉरिडोर चेन्नई और मैसूर के बीच 435 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और बीच में 9 स्टेशनों से होकर के गुजरेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इन दोनों शहरों के बीच मौजूदा रेलवे स्टेशन के समांतर बनाया जाएगा। बंगारपेट और वानी यम्बादी तथा कटपडी और अर्रोकनम में से केवल 2 खास जगहों पर अलग अलग निर्माण की जरूरत होगी, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है और इसके लिए अधिक सटीकता और सुरक्षा की जरूरत होती है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस वाले प्रोजेक्ट के लिए जमीन को मुहैया कराएगी, जबकि परियोजना की लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। अगर आप कर्नाटक तमिलनाडु बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। बाकी नंबर 2 पर है शिवमोगा हवाई अड्डा। शुरुआत में इसे शिवमोगा एयरपोर्ट कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके कुवेम्पु एयरपोर्ट कर दिया गया है और यह कर्नाटक के शिवमोगा शहर को सेवा देगा। शुरुआत में एयरपोर्ट का निर्माण पीपीपी मॉडल के तहत किया जाना था और इसमें न सिर्फ देरी हुई बल्कि बहुत देरी हो गई। इसके कारण 2015 में इस वाले प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 2020 में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसकी आधारशिला रखी और हवाई अड्डे का निर्माण फिर से शुरू हुआ। इसके निर्माण की अनुमानित लागत 4.5 बिलियन रुपये होगी। रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है और फरवरी 2023 से यह चालू हो जाएगा। इसका फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा रखा गया था। नंबर 3 पर है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा। दोस्तों कर्नाटक में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास की सूची में बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यह एक अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि चेन्नई, श्रीपेरम्बदूर, पुन्नापंथनगल, रीनापेट, वेल्लोर, चित्तूर, बंगारुपलैम, पालमनेर, बंगारपेट, होसकोटे और बेंगलोर के उपनगरों से होकर के गुजरेगा। इस औद्योगिक गलियारे के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत और पूर्वी एशिया के बीच वाणिज्यिक को सुव्यवस्थित करके आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। यह भारत के 5 औद्योगिक गलियारे में से एक होने वाला है। हमें अभी तक इसके बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन चूंकि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे पर $100 बिलियन की लागत आएगी, इसलिए हम लोग बेंगलुरु चेन्नई गलियारे के लिए इतनी ही लागत की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के कोई भी डिटेल रिपोर्ट आती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नंबर 4 पर है रायचूर हवाई अड्डा। दोस्तों हमारे पास जो रायचूर एयरपोर्ट है वो एक हवाई पट्टी है, जिसका निर्माण 1942 में किया गया था और तब से यह छोटी मोटी उड़ानों के लिए चालू है। हालांकि रायचूर शहर में जिस तरह की हलचल है उसे देखते हुए इस हवाई पट्टी को एक पूर्ण हवाई अड्डे में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। ATR 72 विमानों के संचालन के लिए 1800 मीटर लंबे रनवे को शामिल करने के लिए निर्माण का विस्तार करने की मंजूरी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2021 में दी गई थी। तब से इसका निर्माण कार्य जारी है। अवेलेबल जानकारी के अकॉर्डिंग इस वाले प्रोजेक्ट के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा टोटल 402 एकड़ भूमि अवेलेबल करवाई गई है और प्रोजेक्ट का निर्माण यूरामस में हो रहा है। नंबर 5 पर है बेंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। Karnataka is one of the important state and Bangalore is very important as per the traffic jam is problem is there. I know that the IT people all are facing crucial problem. So we are making satellite town ring road. गाइस आपको बता दें कि बेंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड एक अंडर कंस्ट्रक्शन 4 और 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो कि 280 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है और इसमें 12 अलग अलग शहर शामिल होंगे, जिनमें डोबासपेटे, डोडाबल्लापुरा, देवनहल्ली, सूलीबेले, होसकोटे, सरजापुरा, अट्टीबेले, अनेकल, टाटेकेरे, कनकपुरा, रामनगर और मगदी शामिल है। यह कर्नाटक के मेगा प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा
जरूरी प्रोजेक्ट में से एक है। इस वाले प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना लॉट 3 के तहत हो रहा है तथा इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस वाले परियोजना में NH 948A का निर्माण और मौजूदा NH 648 का पूर्ण निर्माण भी शामिल होगा। इस वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए STRR ने 2025 तक की समय सीमा तय की है और 2018 में भूमि अधिग्रहण और चल रहे निर्माण के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें जल्दी सुचारू हो जाएगी। वैसे आपको बता देगा इसकी इस वाले प्रोजेक्ट का जो अनुमानित लागत है वो 17,000 करोड़ रुपया होने वाला है। नंबर 6 पर है विजयपुरा यानी कि बीजापुर हवाई अड्डा। जगत ज्योति श्री बागेश्वर एयरपोर्ट नाम से मशहूर यह एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो कर्नाटक के विजयपुरा में चालू होगा। इस परियोजना का काम कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम KSIIDC ने शुरू किया है। इस वाले प्रोजेक्ट का बजट 220 करोड़ रुपया रखा गया है और यह मुख्य शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर 727 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हवाई अड्डे को 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई पुष्ट जानकारी हमारे सामने नहीं है। छोटे विमानों के लिए हवाई अड्डे के पूरा होने पर बोइंग 737 और एयरबस A32 जैसे बड़े विमानों को भी संभालने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि यह एक कार्यात्मक वाणिज्यिक हवाई अड्डे के रूप में भी काम करेगा। नंबर 7 पर है बेंगलोर उपनगरीय रेल प्रोजेक्ट। बेंगलोर उपनगरीय रेल प्रोजेक्ट या बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना एक स्वीकृत और अंडर कंस्ट्रक्शन रेल परियोजना है जो कर्नाटक के 64 स्टेशनों तक फैला होगा। इसकी कुल अनुमानित दूरी लगभग 149 किलोमीटर है। राइट्स ने इस परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की थी और सुझाव दिया था कि परियोजना की संपूर्णता के लिए 4 लाइनें या गलियारे प्राप्त होंगे। पूरी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 15,767 करोड़ रुपये है। आपको बता दें गाइस कि इसका निर्माण रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी की राइट के द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट की अनुमानित समय सीमा 2026 है, लेकिन निर्माण की परियोजना के बारे में अभी तक अधिक जानकारी अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस वाले प्रोजेक्ट में भी डिले होने वाला है। नंबर 8 पर है हसन हवाई अड्डा। गाइस कर्नाटक में एक और अपकमिंग हवाई अड्डा जो राज्य के निवासियों और आगंतुकों के लिए यात्रा के तरीके को बदलने की उम्मीद है। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो हसन से लगभग 6 किलोमीटर दूर भुवनहल्ली गाँव में बनाई जानी है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद 2012 में धन की कमी के कारण अस्थायी रूप से इसे रोक दिया गया था। हालांकि बाद में 2021 में इस वाले प्रोजेक्ट को फिर से पुनर्जीवित किया गया और इसे उड़ान योजना के तहत बनाया जाना है। इस वाले प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 175 करोड़ रुपये होने वाली है। प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की पेशकश राज्य सरकार द्वारा की गई थी और प्रोजेक्ट को केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। निर्माण की लागत राज्य और केंद्र सरकार के बीच विभाजित की जाएगी। नंबर 9 पर है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे। गाइस बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे जिसे संक्षिप्त रूप में NE7 के नाम से जाना जाता है, यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो 258 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, जो कि बेंगलोर और चेन्नई शहरों को जोड़ेगा। यह प्रोजेक्ट बेंगलोर के हॉस्कोट से शुरू होकर के चेन्नई के श्री पेरम्बदूर तक जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस वाले एक्सप्रेस वे के अंतिम निर्माण और संचालन से वाहनों को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया जा सकेगा, जिससे यात्रा का अनुभव सुगम और परेशानी मुक्त हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे को दे दी गई थी, जिसका अनुमानित बजट 17,930 करोड़ रुपया है। आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग इसी साल के लास्ट तक इस वाले प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना था। अभी इसके लेटेस्ट अपडेट को लेकर के मैंने ये वाला वीडियो डाला है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसका कहां तक काम पूरा हो चुका है तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नंबर 10 पर है नया बेलारी हवाई अड्डा। गाइस नया बेलारी हवाई अड्डा कर्नाटक में एक आगामी हवाई अड्डा प्रोजेक्ट है जो एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो कि बेलारी को सेवा प्रदान करेगा। सर्वेक्षण कार्य 2020 में शुरू किया गया था और चूंकि वर्तमान बेलारी हवाई अड्डा काफी छोटा है और वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उपयुक्त भी नहीं है, इसलिए नया खंड इसमें बदलाव लाएगा। नया हवाई अड्डा बेलारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा और लगभग 900 एकड़ में बनाया जाएगा। यह कर्नाटक राज्य का 10वां हवाई अड्डा होगा। 2008 में अपने शुरुआती प्रस्ताव के दौरान इस वाले प्रोजेक्ट को किसानों द्वारा बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा था। प्रोजेक्ट के बजट और निर्माण कार्य के बारे में अधिक जानकारी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से नहीं किया गया है। तो देखा जाए तो बेंगलोर में कई सारे हवाई अड्डे पर काम चल रहा है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पुराना है, अब तक इसमें काम नहीं हो पाया है। अब क्या रीजन है कि बेंगलोर में इतने सारे प्रोजेक्ट पर काम तो चल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। कुछ प्रोजेक्ट का शुरुआत 2012 के पहले हुआ था, किसी का 2008 में, किसी का 7 में, लेकिन अब तक ये बनकर के तैयार नहीं हो पाए हैं। तो क्या रीजन है ये तो बेंगलोर के लोग ही बता पाएंगे। बाकी अगर आप बेंगलोर के और भी अधिक अपकमिंग या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं बेंगलोर पर पार्ट 2 ला दूंगा, जहाँ पर हम लोग न्यू टॉप 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। वैसे आप हमारे वीडियो को किस रात से देख रहे हैं, आप अपने राज्य के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।